Hello बच्चों, let's see this question. The question says calculate the moment of inertia of a uniform solid cone relative to its symmetric axis. If the mass of the cone is equal to m and the radius of its base to r. तो हमें फाइंड करनी है एक सॉलिड कौन जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मास का बट कंटिन्यूअस है। ठीक है, डिस्क्रीट मास नहीं है, कंटिन्यूअस मास है उसमें। तो उसका जो सिमेट्रिक एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। लेट्स सपोज ये हमारा कौन था, सॉलिड कौन। एंड उसकी जो सिमेट्रिक एक्सिस बनेगी वो क्या बनेगी कि वो ऐसी एक्सिस जहां से इस ऑब्जेक्ट को देखने पर सिमिलर नजर आए, यानी कि सेम नजर आए सारी डायरेक्शन में। तो वही हमारी सिमेट्रिक एक्सिस बन जाएगी, यानी कि सेंटर एक्सिस। ठीक है, जो कि ये बेस है उसके सेंटर से पास हो रही होगी यहाँ से। ये बेस का सेंटर है एंड बेस की जो रेडियस है वो हमें गिवन है कैपिटल आर। तो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो हम इस प्रॉब्लम के लिए जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है कोन में वो डिस्क्रीट नहीं है। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल नहीं बैठे हुए हैं, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हम समेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बट यहाँ पर जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूट कंटिन्यूअसली हुआ है एंड यूनिफॉर्म हुआ है। तो इसकी वजह से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो जो भी हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है उसको थोड़ा सा अज्यूम करेंगे। सिर्फ हमें मास एंड रेडियस गिवन है, ठीक है, और भी हमें क्वांटिटी चाहिए होगी। तो लेट्स सपोज ये जो हाइट थी कौन की वो भी तो सेम रहने वाली है ना। तो हम कैपिटल एच अज्यूम करते हैं, हाइट है वो कैपिटल एच है। एंड आपने और टर्म सुना होगा कौन एंगल का, तो ये होगा उसका हाफ कोन एंगल, ये वाला, जिसको मैं अज्यूम करता हूँ थीटा डिग्री। तो वो भी कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, कॉन्स्टेंट ही होता है कौन के लिए, हाफ एंगल। फुल एंगल उसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अज्यूम किया थीटा है, तो टेन थीटा क्या होगा यहाँ से, क्योंकि ये हमें बाद में काम आने वाला है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू इसकी रेडियस अपॉन ये जो हाइट है वो, तो यहाँ पर क्या आएगा आर अपॉन एच होगा। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन से हम कोन का जो एंगल है, कौन एंगल है वो हम निकाल सकते हैं। अब हम एक अज्यूम करेंगे और एक स्ट्रिप, यहाँ पर जो एक डिस्क बन रही है, थोड़ी स्ट्रिप तो नहीं बनेगी बट डिस्क बनेगी। ठीक है, क्योंकि अब छोटा सा एक ये जो कोन का हिस्सा लोगे ऐसा कुछ, तो एक डिस्क बन जाएगी। ठीक है, जिसकी जो विड्थ है वो काफी कम है ऐसे। तो ये मैंने अज्यूम की एक पतली सी डिस्क हो, राइट। अब हमें पता है कि जो डिस्क होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड, हमें पता है। ठीक है, फाइंड नहीं करना है हमें, पूरे का पूरा कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले इस डिस्क की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रही है उसको मैं अज्यूम करता हूँ डी आई, क्योंकि काफी स्मॉल होगी। देन क्या करूंगा कि ऐसी काफी सारी डिस्क के मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, उसका एडिशन कर लूंगा, यानी कि इंटीग्रेशन कर लूंगा, तो मुझे मिल जाएगी फुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी कि पूरे का पूरी कौन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस डिस्क की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ वी नो दैट, साइड में लिख देता हूँ वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। क्या होता है उसका फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूम रही है डिस्क। ठीक है ना, सारी के सारी हम डिस्क बनाएंगे तो वो अपने सेंट्रल एक्सिस से साथ ही घूमेगी, यानी कि सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट ही घूमेगी। तो उसके वजह से जो उसके फॉर्मूला आएगा वो होगा मास ऑफ द डिस्क, रेडियस ऑफ द डिस्क। लेट्स सपोज कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, डिस्टिंग्विश हो इसलिए,
एन डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें पता है, इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले। तो ये जो छोटी सी बन रही है डिस्क, उसकी डी क्या होगी, तो डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, इस छोटी सी डिस्क का मास, तो वो भी हमें अज्यूम करना पड़ेगा। छोटी डिस्क का जो मास है वो है डीएम, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा डीएम। ये छोटी सी डिस्क है, उसका रेडियस, तो वो फर्दर अज्यूम करते हैं स्मॉल आर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, डिनोट करता हूँ। ये जो छोटी सी डिस्क है, उसका जो रेडियस है वो हमने अज्यूम किया हुआ है आर, क्योंकि अलग अलग डिस्क के लिए अलग अलग होगा। मान लो कि यहाँ पर कोई डिस्क होगी, तो उसकी रेडियस बढ़ जाएगी ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मिनिमम जो डिस्क होगी उसकी रेडियस क्या होगी, तो ये टॉप टॉप पर होगी, यहाँ पर ऑन के टॉप पर, तो उसकी रेडियस 0 होगी। एंड जैसे हम नीचे आते जाते हैं, तो जो डिस्क हम इमेजिन कर रहे हैं उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है, एंड मैक्सिमम जो डिस्क बनेगी उसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी। तो हमें इंटीग्रेशन की लिमिट भी पता चल गई, ठीक है ना। अगर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो रेडियस के फॉर्म में आएगा, तो रेडियस की जो लिमिट बनेगी वो क्या बनेगी, मिनिमम जो डिस्क की रेडियस है वो है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 है, एंड जो मैक्सिमम लिमिट बनेगी वो होगी r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो हमने इन बिटवीन द केस लिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा dm टाइम्स उसकी जो रेडियस है वो है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अगर हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर लेंगे डी आई बोथ साइड, तो क्या मिलेगा हमें, पूरे का पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर क्या आएगा, आई इंटीग्रल ऑफ डीएम, क्या था, हाँ यस, डीएम आर स्क्वायर बाई 2। अब हमारे पास डीएम नहीं है, तो डीएम के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन को कोई एक वेरिएबल के टर्म में लाना पड़ेगा। तो हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम कि जो इंटीग्रल है वो पूरे का पूरा रेडियस के टर्म में आए, ठीक है। हमारा जो अभी का एम रहेगा वो रहेगा कि पूरे का पूरा इंटीग्रल को आर के टर्म में लाना। तो हमें पता है कि जो कोण है वो यूनिफॉर्म है, तो फॉर यूनिफॉर्म कोण हम उसकी वॉल्यूम डेंसिटी को बता सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ द कोन, क्योंकि हमें गिवन है स्मॉल एम, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर, आर यानी कि उसकी बेस की रेडियस, एंड एच यानी कि उसकी हाइट, जो कि हमने अज्यूम की थी कैपिटल एच। तो ये हमारा डेंसिटी बन गया, ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी। अब क्या करूंगा कि अब ये जो डेंसिटी है वो तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो छोटी सी हमने डिस्क बनाई है, उसका मास भी हम इस डेंसिटी से पता कर सकते हैं। तो छोटी सी डिस्क के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 डिस्क। उसके लिए जब हम मास डेंसिटी फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, वो भी कॉन्स्टेंट ही आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर आएगा डीएम अपॉन डीवी, ठीक है, छोटी सी डिस्क का मास अपॉन छोटी सी डिस्क का वॉल्यूम। यहाँ से आएगा डीएम इज इक्वल टू रो इंटू डीवी। अब डीवी क्या है, ये जो डिस्क है उसका वॉल्यूम। कैसा निकालोगे, तो डिस्क का जो हमारे पास एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा पाई आर स्क्वायर, एंड डिस्क की विड्थ हमने कितनी अज्यूम की हुई है, तो देखो ये जो डिस्क है, ये जो ब्लू वाली जो छोटी सी उसकी विड्थ बन रही है, उसको हम अज्यूम करेंगे डी एच, स्मॉल, एकदम स्मॉल जो बन रही है उसकी हाइट, यानी कि उसकी जो विड्थ है, ठीक है, वो हम अज्यूम कर सकते हैं डीएच। तो यहाँ पर मैं डिस्क का ही एक क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ, ठीक है, डिस्क एक थोड़ा सा बड़ा वाला पिक्चर बना देता हूँ डिस्क का। तो ये हमारी डिस्क है, ये फिगर वाली है डिस्क है, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर दिया। यहाँ से जो डिस्क की रेडियस हमें है अज्यूम की हुई है वो है आर। ये जो विड्थ है वो हमने अज्यूम की हुई है डी एच, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो सेंट्रल एक्सिस बन रही है, यहाँ से सेंट्रल एक्सिस के आसपास उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है डी आई, हमने अज्यूम की है, राइट। तो ये डिस्क के बारे में, उसका जो मास हमने अज्यूम किया हुआ है डिस्क का वो है डीएम। तो ये आपको क्लियर पिक्चर देगा डिस्क के बारे में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली फिगर। तो ऐसा कुछ हमने गिवन है।
तो अब अगर हमें ये डिस्क का वॉल्यूम चाहिए तो क्या होगा, ये डिस्क का ऊपर का वाला सरफेस का एरिया टाइम्स डीएच, यानी कि एरिया टाइम्स उसकी हाइट करोगे तो वॉल्यूम ही मिलेगा। तो वॉल्यूम का इक्वेशन है, राइट, एरिया टाइम्स हाइट। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या होगी डीएच, तो यहाँ पर आएगा डीएच। इसको यहाँ पर पुट कर दो, डीएम है उसको यहाँ पर पुट कर दो, क्या मिलेगा हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीएम, यानी कि रो टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और एक था तो यहाँ पर बन जाएगा आर की पावर 4 टाइम्स डीएच अपॉन 2। अभी भी देख लो डीएच आ गया, डीआर तो आया ही नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये डीएच जो है उसको डीआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो हमने पहले ही ये टेन थीटा का फॉर्मूला लिख दिया है। टेन थीटा है ना वो किसी भी डिस्क के लिए बदलेगा नहीं, आपकी जो छोटी डिस्क है उसके लिए भी टेन थीटा सेम आएगा, एंड बड़ी डिस्क लोगे तो भी टेन थीटा सेम आएगा। देखते हैं कैसे। मान लो कि ये हमें जो टेन थीटा था उसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं, हमारे पास एक कोण था, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूं जिससे कि हमें एंगल लेने में आसानी हो। तो ये कोण था ऐसे, यहाँ पर उसकी सिमेट्रिक एक्सिस थी। जो ये जो एंगल है वो आप कोई भी डिस्क ले लो, मान लो ये वाली डिस्क ले लो, उसकी रेडियस कुछ ले लो आर, स्मॉल आर, हमारे केस में स्मॉल आर, ठीक है, ये हमने डिस्क मानी हुई है, उसकी जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर। तो उसके लिए अब टेन थीटा निकालो, तो टेन थीटा उसके लिए निकालोगे तो ये जो हाइट बनेगी वो हमने वापस से अज्यूम करना पड़ेगा स्मॉल एच है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, ये जो डिस्क है हमने अज्यूम की हुई है, उसकी ये जो टॉप वाला पार्ट है वहां से जो हाइट है वो है स्मॉल एच, ठीक है, एंड ये जो मैक्सिमम हाइट होगी वो होगी कैपिटल एच, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा इसके लिए निकालोगे हमारे केस में आ जाता है वापस से, तो वो होगा आर बाई एच। अब आपने ये जो बॉटम वाली यानी कि बेस वाली डिस्क ली होती उसके लिए भी टेन थीटा निकालोगे, तो टेन थीटा क्या आता, टेन थीटा आता बॉटम वाली जो डिस्क है उसका रेडियस वो है हमारा कैपिटल आर, एंड टोटल यहां से यहां तक की हाइट, तो आर बाई एच होता। तो टेन थीटा तो बहुत जो डिस्क है उसके लिए सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, देखो इस इक्वेशन में आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम क्या करूंगा, अब दोनों की साइड डेरिवेटिव ले लूंगा, सिर्फ डेरिवेटिव, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा डी आर, थोड़ा सा चेंज ले लूंगा और कुछ नहीं, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज ही होता है ना। तो यहाँ पर टेन थीटा तो कॉन्स्टेंट है, कोई भी डिस्क ले लो, तो टेन थीटा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वेरिएबल कौन सा है, डी एच, क्योंकि एच हाइट बदल रही है ना, तो यहाँ पर आएगा डी एच। टेन थीटा कोई भी डिस्क के लिए कॉन्स्टेंट है, तो देखो यहाँ से हम डी एच की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो डी एच क्या आएगा, डी एच इज इक्वल टू डी आर अपॉन टेन थीटा। बट टेन थीटा क्या है, टेन थीटा तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, टेन थीटा को भी, तो डी आर अपॉन आर बाई एच, यानी कि यहाँ पर आएगा आर, ऊपर आएगा एच। तो देखो अब हम ये वाला जो इक्वेशन है डी एच का, उसको पीछे वाले इक्वेशन में, प्रीवियस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वो क्या आएगी, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या था, रो पाई आर टू द पावर 4, रो पाई आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स डीएच, डीएच की वैल्यू अब आ गई है डी आर एच अपॉन आर, ठीक है, यहां से ये वाली वैल्यू। तो अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ गई है, कोई भी वेरिएबल अब अलग नहीं है, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, तो मिनिमम रेडियस होगी डिस्क की वो है 0, मैक्सिमम लिमिट होगी रेडियस की वो आर, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं रो टाइम्स पाई, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकल देते हैं, एच भी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई 2r, इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से r टाइम्स r टू द पावर 4, सॉरी स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r टू द पावर 4, स्मॉल r टू द पावर 4 टाइम्स dr। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनल आंसर निकल के आएगा, वो आएगा रो पाई एच आर टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 10r, ठीक है, आई। अब यहां से मैं रो की वैल्यू पुट कर दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, आई इज इक्वल टू रो की वैल्यू क्या थी, देखो हमने पहले ही कहां पर लिखी हुई थी ये वाली वैल्यू, रो की वैल्यू एम अपॉन
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रो की वैल्यू पर पुट करोगे तो क्या आएगा, एम अपॉन 1/3 पाई टाइम्स आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, टाइम्स क्या था, रो टाइम्स एच आर है, तो यहाँ पर आएगा एच टाइम्स पाई, ठीक है, एच पाई टाइम्स आर टू दी पावर 4 है, तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाइड बाई आर टू दी पावर 4। एंड ये तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ही है, डिवाइडेड बाई क्या है, 10 आर है, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाइड बाई 10 आर। अब जितनी भी चीज कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर दो, तो ये आर स्क्वायर एन आर, ठीक है, ये वाला आर स्क्वायर एन आर वो बनेगा आर क्यूब, तो ऊपर जाके आर टू दी पावर 4 को उसकी पावर को घटा देगा, एंड यहाँ पर बनेगा सिर्फ आर स्क्वायर। एंड पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये जो एच है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड जो 3 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3/10 एम आर स्क्वायर। तो आई की फाइनल वैल्यू आ गई 3/10 एम आर स्क्वायर, ठीक है। So the final answer of the question is that the moment of inertia of the cone about its symmetric axis is 3/10 mr square. I hope you understood it well. Best of luck.